हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ RAS एग्ज़ाम के अंदर ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। जैसे कि आपको पता है, कल 1 अक्टूबर को RAS का एग्ज़ाम है। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो RAS की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो उस एग्ज़ाम के अंदर जाने से पहले और जाने के बाद में एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है और आपको क्या क्या तैयारियां करके जानी है, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि कल आपका एग्ज़ाम है। तो ज़्यादातर स्टूडेंटों का, वैसे तो RPSC ने इस बार जो एग्ज़ाम सेंटर दिया है वो उनके पास में ही दिया है, उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में दिया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी का एग्ज़ाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है या उससे दूर है, उसके घर से डिस्टेंस उसकी ज़्यादा है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर एक दिन पहले ही पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात है, एग्ज़ाम सेंटर पर एक दिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एक दिन पहले ही पहुंचना है। अब क्यों पहुंचना है उसके बारे में यह है कि देखा गया है कि जब आप सेम डे अगर एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं तो हो सकता है आपकी गाड़ी लेट हो जाए या आपको उचित साधन ना मिले, जिसकी वजह से आप लेट हो जाएं। तो आप एग्ज़ाम से वंचित हो सकते हैं इन कारणों से, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का जो मेन डोर है एग्ज़ाम सेंटर का, वो 1 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाता है। क्योंकि जो भी पेपर आउट होने की जो भी समस्याएं होती है, इन सभी कारणों को देखते हुए आजकल जो पेपर का एग्ज़ाम सेंटर है आपका, वहाँ का जो गेट है वो 1 घंटे पहले ही लॉक हो जाता है। इसलिए आपको एक दिन पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है। और एग्ज़ाम सेंटर का लॉक होना या गेट बंद होने के अलावा भी और कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है आपको। अगर आप एक दिन पहले पहुंचेंगे एग्ज़ाम सेंटर पर तो आप आराम से आपकी नींद पूरी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और आप एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको हो सकता है आप बस से सफ़र करके जाएं या फिर आपको वहाँ पर ट्रेन से सफ़र करके जाएं और वहाँ जाकर आपको कोई टैक्सी वगैरह भी हायर करनी पड़े। तो देखो, एक तो आपका सफ़र करते वक्त आपको किसी से भी बिना बात उलझना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई छोटी मोटी बात हो तो उस पर आपको ज़्यादा टेम्पर होके या गुस्सा होके और उस बात में ज़्यादा भागीदारी नहीं दिखानी है। आपको किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों देखो, मेहनत आपने करी है, तैयारी आपकी है, पेपर आपको देना है, सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उस लड़ाई झगड़े में फंस जाते हो तो हो सकता है आपका पेपर बिगड़ जाए, आप वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में कंसंट्रेट ना कर पाएँ। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप अपने दिमाग को शांत रखें, फालतू बातों में ध्यान ना दें और फालतू में किसी से भी ना उलझें, क्योंकि कई कारण होते हैं उलझने के। अब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो हो सकता है आपसे टैक्सी वाला किराया ज़्यादा मांग ले या बस में बैठने की प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी तरीके की कुछ भी बात हो सकती है। तो आप इन सब बातों से दूर रहें और अपने आप को सेफ रखें और अपने पेपर पर कंसंट्रेट करके जाएं कि हाँ, मुझे पेपर में सफल होना है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको फालतू बातों में ध्यान नहीं देना है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अपने साथ में क्या क्या लेकर जाना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाने में आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है एडमिट कार्ड। दूसरे नंबर पे आता है आपका ओरिजिनल आईडी। तीसरे नंबर पे आती है आपकी 4 पासपोर्ट साइज फोटो। और फोर्थ नंबर पे आता है आपको ब्लू बॉल पेन। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले ये चारों चीज़ें अपने पास रखनी है।
जिसमें है आपका एडमिट कार्ड, आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। मैंने यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो 4 लिखी है, लेकिन वहाँ पर जहाँ तक है ज़रूरत एक ही पड़ती है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा लेके जाएं, बाई चांस अगर कोई ज़रूरत पड़ती हो तो वहाँ पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और अपने ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। ओरिजिनल आईडी के अंदर आप आपका वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। आपको ऐसा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी फ़ोटो और आपका नाम उसमें आ रहा हो। वैसे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लेके जाने हैं। और पेन आपको ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है, पॉइंट पेन नहीं ले जाना है। जो आपको बॉल पेन जो होता है वो गोले भरने में और मार्कशीट के गोले भरने में बहुत आसानी होती है, उससे आपके गोले फटाफट भरते हैं। इसलिए आप जहाँ तक हो नीले कलर का बॉल पेन ही लेकर जाएं, जिसकी जो पिन हो वो थोड़ी मोटी हो। आगे आता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन से या किस तरीके के कपड़े पहन के जाने हैं। देखो दोस्तों, ये आजकल जब से मोबाइल फ़ोन या ये ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह का ज़माना आया है, तब से चीटिंग की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आरपीएससी ने या एग्ज़ाम सेंटर वालों ने ये रूल्स बना रखे हैं कि आपको जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनमें आप कंफर्टेबल फील करें और किसी भी प्रकार का कोई डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल छिपाने की जगह ना हो। तो आपको जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें तो आपको घर से ही आपके एक तो हाफ स्लीव वाला शर्ट पहन के जाना है या हाफ स्लीव वाला टी शर्ट पहन के जाएं। आप पजामा पहन के जा सकते हैं, लोअर पहन के जाएं और जूते ना पहने। जहाँ तक है आप स्लीपर पहन के जाएं। चप्पल में जाओगे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो जूते वहाँ पे बाहर खुलवा देते हैं वैसे भी। तो आपको एक तो पजामा, एक आपके टी शर्ट और चप्पल पहन के जाएं। बेल्ट वगैरह ना लगा के जाएं किसी भी तरीके का, जीन्स वीन्स ना पहने, क्योंकि जीन्स के अंदर भी जो मेटेलिक उसका जो बटन होता है उसको भी कई सेंटरों पर खोलने के लिए बोल देते हैं। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको पहले से ही तैयार होके जाना है। लड़कियों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो अपने बालों के अंदर जो हेयर बैंड लगाती है वो कोई भारी या कोई मेटल वाला ना लगाएं। गले में या हाथों में रिंग वगैरह किसी भी प्रकार की कोई भी मेटेलिक चीज़ ना पहने। घड़ी वगैरह नहीं लेके जानी है। और जहाँ तक है लड़कियाँ भी अपने टी शर्ट वगैरह और पजामा ही पहन के जाएं, जिससे आपकी जांच होने में भी आसानी हो और आपको वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कितने बजे पहुँचना है। देखो, जैसे आपको पता है कि कल का एग्ज़ाम है और कल जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो 11 बजे से लेके 2 बजे की है। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमको 11 बजे का एग्ज़ाम है तो हम आराम से 10 बजे पहुंच जाएंगे या 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। नहीं, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले ही आपका जो एंट्री गेट होता है एग्ज़ाम सेंटर का वो आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जहां तक हो एग्ज़ाम सेंटर पर 2 घंटे पहले ही पहुँचें। 9 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है, जिससे आपको भी सुविधा रहेगी। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर फिर जब हम लेट हो जाते हैं तो लाइन लगना पड़ता है, धक्का मुक्की होती है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आप 2 घंटे पहले ही पहुँचें, जिससे आपका वेरिफिकेशन भी आराम से हो सके और आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अपने रूम में चले जाओ तो रूम में आपको अपने आसपास वालों से या इन्विजिलेटर से ज़्यादा बहस नहीं करनी है किसी भी चीज़ पे, कोई यारी दोस्ती नहीं निभानी है। और इन्विजिलेटर को भी किसी तरीके से परेशान ना करें आप, क्योंकि कई बातों के लिए कभी कभी पूछने में या बात करने में बात बिगड़ जाती है। आपको सिर्फ अपने रूम के अंदर ये देखना है कि एक तो जो आप टेबल यूज़ कर रहे हो जिस पे आपको एग्ज़ाम देना है वो आपकी सही है, ज़्यादा हिल डुल नहीं रही है। और दूसरे नंबर पे आप दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है वो ठीक टाइम से चल रही है या नहीं चल रही है उसका ध्यान दें, क्योंकि आपको घड़ी लेकर जाने की तो अनुमति होगी नहीं। उसी घड़ी को देखकर आप अपना टाइम सेट करोगे एग्ज़ाम का। तो इसलिए आपको सिर्फ इन चीज़ों पे ही ध्यान देना है, फालतू बातें नहीं करनी है किसी से भी, और अपने कंसंट्रेट होकर आपका
पेपर सॉल्व करना है। और आगे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि जैसा कि आपको पता है इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार 5 मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जो आपका OMR होगा, जो OMR शीट है उसके अंदर आपके प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर के लिए 5 गोले भरने हैं। आपको 5 गोले दिए हुए हैं, जिनमें से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसका सही आंसर का गोला भरो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसके लिए 5वां नंबर का जो गोला दिया हुआ है वो भरना है। और दोस्तों अगर आप एक भी गोला भरना छोड़ देते हो तो उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ये करवा सकता है। और इसमें ये भी नियम है कि अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन के गोले भरना अगर आपने छोड़ दिए, यानी इस बार 150 क्वेश्चन हैं पेपर के अंदर, 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन का 10% होता है 15। अगर आपने 15 क्वेश्चन के अगर 15 गोले आपने अगर खाली छोड़ दिए तो आपको एग्ज़ाम से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारे गोले भरने हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का गोला छोड़ना नहीं है। अपने आंसर जो भी ठीक है वो गोला भरे, अगर नहीं आता है तो आप 5वां गोला भर के उसको वहाँ पे वेरीफाई कर दें कि हाँ नहीं आने वाले क्वेश्चन अलग छोड़ दें। और दोस्तों जब आप अपना पेपर कंप्लीट करके OMR जमा करवा के जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलें तो देखा गया है कि बाहर आने के बाद में कई स्टूडेंट बोलते हैं भाई मैंने तो इतने क्वेश्चन कर दिए, मैंने तो 110 कर दिए, 120 कर दिए, हो सकता है आपने कम किए हों, आपने 90 किए या आपने 100 किए। तो उन बातों से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई लड़के अंदर पता नहीं क्या करके आते हैं और बाहर आके क्या बोलते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस बात पर, क्योंकि हो सकता है जिन्होंने 110 किए हैं उनके 30 गलत हो गए हों तो वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए हों और आपके 90 ठीक हो, या आपके 100 क्वेश्चन किए हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो। तो इन सब चीज़ों से आपको डिप्रेस नहीं होना है। आप पेपर देने के बाद में घर आएँ, घर आने के बाद में आप खुद अपना पेपर चेक करें, लोगों की बातों में नहीं आए, और अपना आकलन आप खुद करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन या मेरा रिजल्ट या मेरा पेपर किस तरीके का हुआ है और क्या रिजल्ट होने वाला है। उन बातों पर ध्यान नहीं दे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देखो आपने अगर मेहनत की है, आपने अगर संघर्ष किया है, आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा भी नहीं होगा। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। मेरा YouTube चैनल है राजेश ऑफिशियल द कॉप, और मैं राजेश कुमार आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो या ख़ास वीडियो, ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, उनके साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।